गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट आता है लाइट। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइट क्या होता है, कि लाइट का मतलब क्या है, लाइट क्या है। Light is a form of energy which enables us to see objects in the darkness. लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है? या फिर हमें देखने के काबिल बनाती है। कहाँ पर? जब हम अंधेरे के अंदर जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं, तो लाइट हमें वहाँ देखने की काबिल बनाती है। उसको हम क्या कहते हैं? लाइट। मान लो स्टूडेंट्स, जब हम अपने घर में स्टोर रूम में जाते हैं या किसी और रूम में जाते हैं जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो हम जैसे अंदर जाते हैं किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि लाइट ऑन करो। क्यों ऑन करो? क्योंकि लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंधेरे के अंदर देखने के काबिल बनाती है। हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को, वहाँ पर पड़ी हुई वस्तु को हम देख सकते हैं। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा हम क्यों कहते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? क्योंकि हमारी शेडो बनती है। जब भी हम लाइट के सामने खड़े होते हैं तो हमारी बैक साइड पे हमारी शेडो बनेगी। इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब वो हमारे तक पहुंचती है तो हमें क्रॉस करके नहीं जा सकती, इसलिए हमारे पीछे क्या बनती है? हमारी परछाई बनती है। इससे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लाइट। हर एक चीज़ का कोई ना कोई स्वभाव होता है, कोई उसका तरीका होता है काम करने का। तो लाइट का नेचर कैसा है? देयर आर 2 थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। अगर हम लाइट के नेचर की बात करें तो 2 थ्योरीज आती हैं। सबसे पहले थ्योरी आती है वेव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require a material medium like solid, liquid or gas for their propagation. वेव थ्योरी में ये बात कह रहा है कि जो लाइट है वो एक वेव्स के रूप में है, और वो वेव्स कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उन वेव्स को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। अब यहाँ पर बात आई स्टूडेंट्स प्रोपेगेशन। तो प्रोपेगेशन का मतलब होता है जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करके जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेव की प्रोपेगेशन। उसको हम कहते हैं प्रोपेगेट करना, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना। तो लाइट की वेव्स जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोपेगेशन। ओके। नेक्स्ट है पार्टिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, light is composed of particles which travel in a straight line at very high speed. जब हम पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो लाइट किससे बनी हुई है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। और जो लाइट की स्पीड होती है स्टूडेंट्स, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है? लाइट की। अब यहाँ पर कह रहा है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, कभी हम किसी डार्क रूम में बैठे हों तो उस डार्क रूम में एक छोटा सा कहीं पे होल हो, जब उस छोटे से होल में से लाइट अंदर आती है तो हम देखते हैं उसके बीच में कुछ पार्टिकल्स अप एंड डाउन जो है मूवमेंट कर रहे होते हैं, है ना। तो उस थ्योरी को हमने उस चीज़ को जब हमने ऑब्जर्व किया तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात बोल दी कि लाइट का जो नेचर है वो एज ए पार्टिकल थ्योरी भी नेचर है उसका। ठीक है स्टूडेंट्स। लाइट में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं जो नॉन लूमिनस हैं। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, और नॉन लूमिनस वो होते हैं जो लाइट को एमिट नहीं करते। जैसे चेयर टेबल वगैरह हो गया, ये नॉन लूमिनस हो गए। सन, स्टार्स, मून वगैरह ये क्या हो गए? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड बाय इट is called an object. Example, bulb, candle.
ये सब चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। कह रहे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो चीज़ें होती हैं जो लाइट को एमिट करती हैं, चाहे वो उनकी अपनी हो चाहे वो किसी से रिफ्लेक्ट करके दें, उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स इमेज। इमेज इज़ एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। ठीक है, इमेज क्या होता है, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ठीक है, वो ऑप्टिकल अपीयरेंस जो प्रोड्यूस होती है जब लाइट किसी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इमेज है। इस तरह से नेक्स्ट है, जैसे मान लो कह रहे हैं व्हेन वी लुक इनटू ए मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन इट। जब हम किसी भी मिरर के अंदर सुबह उठते हैं, मिरर के अंदर अपना फेस देखते हैं, तो जो उसके अंदर जो एक हमारा चित्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, इमेज। ओके स्टूडेंट्स, अब इमेज हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो अब आपको इमेज के बारे में पता लग गया। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, चाहे हम खड़े हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी मिरर के आगे आएगा, उसकी जो अंदर परछाई बनेगी, एक चित्र बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इमेज है। अब इमेज जो है वो दो तरह की है, एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। पहले बात करेंगे रियल इमेज की। द इमेज विच कैन बी obtained on a screen is called a real image। जिस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर बना सकें उस इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। जब हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं थिएटर में, तो हम देखते हैं सामने स्क्रीन के ऊपर एक इमेज बनती है एक्टर्स की, वो जो इमेज बनती है वो क्या होती है, रियल इमेज। स्टूडेंट सिंपल बात में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो रियल इमेज वो होती है कि जो एकदम सही है। मान लो आपने अपना फ़ोटो खिंचवाया, तो जिस पोजीशन में हो फ़ोटो के अंदर आप उसी पोजीशन में रहोगे। अगर मान लो थोड़ी देर के बाद आपका मूड करे कि नहीं मैं इस पोजीशन में नहीं, ये पोजीशन मुझे अच्छी नहीं लगी, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसलिए हम उस इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज। यानी कि एक बार जैसी बन गई, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम उस इमेज को क्या नाम देते हैं, रियल इमेज का। नेक्स्ट है स्टूडेंट वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। वो इमेज जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ए वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू ए मिरर। जब हम मिरर के अंदर देखते हैं अपने आप को, तो सामने एक इमेज बनती है हमारी मिरर के अंदर, उस इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। अब उस इमेज में अगर आप अपना चाहोगे अपना हाथ ऊपर उठाओगे, तो वो जो इमेज अंदर बनी है मिरर के अंदर, वो भी अपना हाथ ऊपर उठाएगी। अब जैसा चाहो वैसा चेंज कर सकते हो, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, वर्चुअल इमेज। लेकिन रियल इमेज के अंदर स्टूडेंट्स आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने एक बार फ़ोटो खिंचवा दिया, फिर चाहे आप अपना हाथ ऊपर करो नीचे करो, वो फ़ोटो चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक रियल इमेज, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, जो हमारी एक मिरर के अंदर बनती है। यानी कि एक प्लेन मिरर जो हमारे घर में लगा होता है, उस मिरर के अंदर जो हमारी इमेज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमारा टॉपिक था आपका लाइट चैप्टर के ऊपर। तो हमने थोड़ा डिस्कस किया कि लाइट क्या होती है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या हैं, इमेज क्या है जी, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th का कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।